हेलो गाइस, आई एम अमृतसर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कल ही आई एम अमृतसर ने अपने रिजल्ट्स रिलीज किए हैं और साथ ही साथ आई थिंक कैप के रिजल्ट्स कल आ चुके हैं। एंड सबसे पहले तो जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है भाई स्पेसिफिकली इन आई एम अमृतसर उनको बहुत कन्फ्यूजन है। क्योंकि वो जब भी अपना डैशबोर्ड खोल रहे हैं तो देख रहे हैं ना तो ऑफर लेटर है, ना ही उनको पता है कि वो रिजेक्टेड है, और वेट लिस्ट में है तो कितनी वेट लिस्ट है ये भी नहीं पता। तो वेट लिस्ट रिजेक्शन कुछ भी उनको क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपने पिछले साल का एक्सपीरियंस, क्या होता है वेट लिस्ट का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें मेरे को पता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जिनका हो गया उनके लिए अपन थोड़ी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि आप ये कॉलेज ज्वाइन करो या ना करो, ये सारी चीज़ें अपन देखने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं। आप देखो लास्ट ईयर 3 मई को रिजल्ट आया था। तो अगर आप देखोगे इनके 3 प्रोग्राम्स होते हैं, एमबीए होता है, एमबीए एचआर होता है, और एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स होता है। तो इन 3 प्रोग्राम्स में जब रिजल्ट आया था 3 मई को, तो मेरे 2 कन्वर्ट हो गए थे। एमबीए हो गया था मेरा, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स मेरा पहली लिस्ट में कन्वर्ट हो गया था। एचआर का भाई मेरे को पता भी नहीं था कि मैंने अप्लाई किया है कि नहीं किया है, तो वो अपन देखेंगे आगे। तो ये तो अपन 3 मई को लास्ट ईयर रिजल्ट आ गया था, और इसमें बोला गया था यार आपको फीस इनकी भरनी है कुछ 90,000, इनकी एक्सेप्टेंस फीस थी। तो उन्होंने वो 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम दिया था कि इसके अंदर आप फीस भर दो, तो आप फर्दर प्रोसेस के लिए कंसिडर किए जाओगे। तो अगर जब भी आप फीस भरते हो तो आपको ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें ऐड करते हैं, एंड बाकी डिटेल्स ज्वाइनिंग वगैरह की वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये तो हो गया जो जिनका कन्वर्ट हो गया, जिनको ऑफर लेटर उनको डैशबोर्ड में दिख रहा है। अब भाई जिनको नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, आपको नहीं पता चलेगा आपकी वेट लिस्ट कितनी है, आप रिजेक्टेड हो नहीं रिजेक्टेड हो, इधर ऐसा कोई सीन नहीं है। जैसे जैसे लोग अपनी फीस भरना स्टार्ट करेंगे, जो भी एक्सेप्टेंस फीस है, तो पहले 10 दिन के अंदर जिन्होंने भर दी, फिर कुछ लोगों ने नहीं भरी होगी, तो उसी तरह इनकी इंटरनली वेट लिस्ट मूव होते रहेगी। इसमें आपको विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप देखो, मेरे को 4 जून को एक मेल आया था कि आपका है अमृतसर में हो गया, आप चाहो तो क्या मतलब अपना ऑफर लेटर जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आई वॉज लाइक मेरा तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया यार, तो ये मतलब किस चीज़ का मेल है। तो जब मैं डैशबोर्ड खोला और मैंने देखा तो वो एम बी एच आर का था। सो इसका पूरा मतलब यही है कि मैं एम बी एच आर के लिए वेट लिस्टेड था। 1 महीने में मेरी वेट लिस्ट कन्वर्ट हुई। इसके अंदर मेरे को कोई भी विजिबिलिटी नहीं मिली कि कितनी मूवमेंट हो रही है हर बार, मेरा कितना वेट लिस्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें नहीं पता चलने वाली है। आपका अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो आप होप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जिनको ऑफर लेटर कल नहीं आया है तो आप रिजेक्ट ही हो गए डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आप होप कर सकते हो कि आपका कन्वर्ट हो जाए, होपफुल रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गए हो वगैरह। बट एट द सेम टाइम सारी होप्स इस पर मत भी डालो, क्योंकि आपको विजिबिलिटी ही नहीं है कि मेरी कितनी वेट लिस्ट है, कन्वर्ट होगा नहीं होगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं भाई स्कोर कितना है, कितनी वेट लिस्ट है, कुछ नहीं पता है। बस आप उसको जाने दो, आ गया तो आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया तो नहीं आया, वही वाला सीन है। इसमें और कोई प्रोसेस नहीं है, और कोई डिटेल्स है ही नहीं। तो फुली सारे आपके क्वेश्चंस वेट लिस्ट के रिगार्डिंग कवर हो गए होंगे, बट अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जितनी मेरे को नॉलेज है, मैं आंसर करने का ट्राई करूंगा सारे क्वेश्चंस आपकी। तो आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग इनफैक्ट, क्योंकि हमें पता ही नहीं यार, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है क्या है कुछ नहीं है। बट फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हो, मैं आंसर करने की ट्राई करूंगा। फिर जिनका हो गया उनके लिए यार प्लेसमेंट स्टार्ट देख लेते हैं एक बार। ये नंबर सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 60 LP ये लोग अपना हाईएस्ट इंटरनेशनल बता रहे हैं, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाईएस्ट डोमेस्टिक दिस इज इंपॉर्टेंट। 28 LP बता रहे हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैक्सिमम मैं इतना टच कर सकता हूँ। और लेट्स से इन द कमिंग ईयर्स, लेट्स से आप व्हेन यू विल बी ग्रेजुएटिंग आफ्टर 2 ईयर्स, ये नंबर थोड़ा इंक्रीज हो जाए, 30 हो जाए, 35 हो जाए। तो ये चीज़ वेरी करते रहती है हर साल। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ISCTC, बट आप देख सकते हो अपना रूफ इस पे। फिर एवरेज CTC पे आ जाते हैं। इन्होंने बताया अपना टॉप क्वार्टाइल एवरेज CTC, विच अगेन इज नॉट द एवरेज CTC ऑफ द एंटायर बैच। इट्स जस्ट द एवरेज CTC ऑफ टॉप 25% ऑफ द स्टूडेंट, जिसमें ये बंदा भी होगा। आई डोंट नो ये बंदा इनमें इन्होंने काउंट किया है या नहीं, बट ये तो श्योरली। तो टॉप 25% ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूँ, अगर एक क्लास में एक बैच में 100 स्टूडेंट्स है, तो टॉप 25 स्टूडेंट्स जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी है, उनके पैकेज का ये एवरेज है 19.73। और उसी तरह मीडियन भी उनका 18 LPA के अराउंड आ रहा है।
तो अगर आप सिर्फ एवरेज सीटीसी की बात करोगे पूरे बैच की, तो इट कम्स डाउन अराउंड 15 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप बाकी बाकी आयाम्स भी देखोगे, बेबी आयाम्स, तो उनके पैकेज एवरेज सीटीसी इट्स अराउंड 14 13 12 तक भी जाते हैं। तो अमृतसर स्टिल इट्स बेटर दैन संबलपुर, बोध गया, जम्मू वगैरह। तो आई वुड से इट्स अराउंड 15 के आसपास। एंड वाइजैक नागपुर का लेट्स से 16 17 18 19 उतना होगा। अमृतसर आप लगा सकते हो 15 के आसपास, अभी तो मार्केट भी ख़राब है। तो ये आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। फिर नंबर से ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट आपको बोलूँगा, ये स्लाइड रहेगी जो है अबाउट इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन एंड डोमेन डिस्ट्रीब्यूशन। इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्योंकि भाई बेबी आर्म्स में सबको कंफ्यूजन रहता है सेल्स मार्केटिंग। मार्केटिंग तो चलो फिर भी ठीक है, सेल्स की ज़्यादा आपको जॉब्स देखने को मिलेगी, तो वैसा इधर तो देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ आप देख सकते हो 35% फाइनेंस रोल्स, ये अगर आप वाइजैक में भी जाके देखोगे आपको इतना बड़ा नंबर नहीं मिलने वाला है। और बाकी आप कॉलेज देख लो, अगर वाइजैक में आपको उधर आपको सेल्स के नंबर थोड़े में भी 18 to 20% के आसपास देखने को मिलेंगे। बट आई एम अमृतसर की जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी वो यही है, 35% फाइनेंस, 14% कंसल्टिंग और 13% एनालिटिक्स। तो जो कोर जो भी होता है, एनालिटिक्स के रोल, स्ट्रैटेजी हो गए, फाइनेंस हो गई, ये आपको 60 to 65% रोल्स देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। एंड जनरल मैनेजमेंट आई थिंक इसमें एचआर वगैरह भी आ जाएगा, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बट 60 to 65% आपको अच्छे रोल्स मिलने वाले। सेल्स मार्केटिंग है, सेल्स भाई अब लास्ट लास्ट में जब प्लेसमेंट नहीं होते लोगों की, तो भाई स्टार्टअप वगैरह भी आने लगती हैं, कंपनी सेल्स की रोल्स ऑफर करते हैं, तो ये लास्ट लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। बट आपके पास आई वुड से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 35% आपको अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो अपने डिसीजन मेकिंग में। देन लेट्स लुक एट द कंपनीज। एंड इससे पहले मतलब आप ये देख ही सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज आ रही है, उससे उसके अलावा भी बता देता हूँ। लोगों ने लास्ट टाइम मेरे को बोला था मैकेंजी भी आती है इधर। आई डोंट नो कितना सच है, उन्होंने बोला भाई 15 to 16 LP ऑफर करता है। आई डोंट थिंक इट वाज फॉर कंसल्टेंट रोल, मे बी एनालिटिक्स का होगा। बट उन्होंने बोला था मैकेंजी आती है, फिर उन्होंने बोला था मर्सिडीज भी आती है एंड इट ऑफर्स अराउंड 12 13 के आसपास। BMW भी इतना ही 12 13 देती है। इंटरग्लोब आपने सुना होगा, इंडिगो जो एयरलाइंस है, इंटरग्लोब कंपनी है, वो भी आती है। तो इस टाइप की कंपनीज इधर आपको देखने को मिल सकती है। एक चीज़ जो आपको इधर देखने को नहीं मिलेगी वो है बिग फोर। बिग फोर में बस आपको EY डिलॉयट देखने को मिल रहा है, PwC KPMG नहीं है। ऑन कॉन्ट्रारी अगर आप वाइजैक की साइट पे जाओगे, उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे, उधर आपको KPMG भी मिल जाएगी, PwC भी मिल जाएगी। तो वो एक चीज़ इधर आप देख सकते हो। कोकोनट डिलाइट, सॉरी कंट्री डिलाइट है, GMR है, डिज्नी स्टार है, ये सब अच्छी कंपनीज है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारे फाइनेंस के रोल्स होंगे इसमें। तो ये चीज़ आप देख सकते हो और अपने डिसीजन मेकिंग में कंसिडर कर सकते हो किस टाइप के रूल्स आपको पसंद है, किस टाइप किस कंपनी को आप एम कर रहे हो। होपफुली ही आपकी हेल्प करेगा वो सब चीज़ों में। देन कमिंग टू माय ओपिनियन, मैं तो यही बोलूँगा यार, अगर आपको सिर्फ बेबी एम्स मिल रहे हैं, उसमें भी अगर संबलपुर मिल रहा है, बोधगया मिल रहा है, जम्मू मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर ज्वाइनिंग अमृतसर। लॉट बेटर देन दीज 3 कॉलेजेस, और ग्रो कर रहा है इनफैक्ट। तो अगर आप बात करते हो वाइजैक, नागपुर, अमृतसर की, ये तीनों कॉलेजेस अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपको इनसे नीचे कोई कॉलेज मिला है तो आप डेफिनेटली अमृतसर ज्वाइन करने का सोच सकते हो। उससे ऊपर मिला है, वाइजैक मिला है, नागपुर मिला है, तो मे बी आप वो कॉलेज प्रेफर करो। उनकी फ़ीस मैं बता देता हूँ, अराउंड 21 के आसपास थी लास्ट ईयर। इस साल कितनी है वो मेरे को नहीं पता है, बट 21 के आसपास लास्ट ईयर इनकी फ़ीस थी। एक और चीज़, इनका परमानेंट कैंपस बन चुका है। लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया तब इनका परमानेंट कैंपस नहीं बना था, अभी तो आई थिंक लास्ट बैच को इन्होंने शिफ्ट भी कर दिया है परमानेंट कैंपस में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हो, कैंपस की प्रॉब्लम सॉर्टेड है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन कैप का रिजल्ट आ चुका है, अगर आपको उसमें न्यू एम्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली कंसिडर गोइंग देयर। उसमें फिर आई एम अमृतसर आप छोड़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। अगेन आपको कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं अपनी तरफ से जितना होगा मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।